प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का हिंदी का पेपर हो चुका है और हिंदी की प्रिपरेशन मैंने ही करवाई थी। उसमें आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो पूरे के पूरे आपके लगे थे। आपकी जो जीवन परिचय था आप लोगों का वो भी लगा था, खंड काव्य भी लगा था। ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न थे, एक तो मैंने अपने गूगल मीट पर भी बच्चों को पढ़ाया था। वो बच्चे तो पूरे के पूरे हमारे कंप्लीटली सारे पेपर करके आए हुए हैं और कुछ तो हमने कॉलेज में भी बच्चों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे वो भी मैंने बताया था। तो जो थोड़ा बहुत भी बच्चे ध्यान दिए होंगे उनके तो पूरे के पूरे क्वेश्चन लगे होंगे। हमारे कुछ स्टूडेंट ने फ़ोन करके बताया कि सर मेरे 20 में 19 नंबर सही हैं, किसी ने कहा 20 नंबर सही हैं। तो इस तरह से एक प्लेटफार्म हम लोगों ने आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है, जिसमें कि आप चाहें तो आगे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी आपको बताया जाता है सब अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं और आप पढ़ते भी होंगे। और जो भी पढ़ाया जाता है बिल्कुल एथेंटिक पढ़ाया जाता है, उसमें आपको इफ वट करने की कहीं ज़रूरत नहीं होगी कि नहीं इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, ये हो गया। बाई मिस्टेक कभी जबान फिसल गई वो एक अलग बात होती है, कभी संबत में अंतर हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि नहीं आपको कुछ आंसर देने हो और आंसर कुछ गया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि मैंने जो अपना सब्जेक्ट पढ़ाया हिंदी, उसमें लगभग हर बच्चे 50 प्लस करके आए हुए हैं और जो हमारे गूगल मीट से पढ़े हुए बच्चे हैं वो तो लगभग 65 से 70 के बीच में ही रहेंगे, उससे नीचे वो नहीं आएंगे। क्योंकि जिस दिन पेपर दे के आए बच्चों ने फ़ोन करके बताया कि सर मेरे 19 नंबर ऑब्जेक्टिव सही हैं और ये, और मैंने जो भी बताया था प्रदूषण पर बताया था वो भी आया था, मैंने खंड काव्य बताया वो भी आया, मैंने जिस भी क्वेश्चन को बताया वो सारे क्वेश्चन लगे। अब आ गई बात आप लोगों की 1 तारीख के पेपर की। 1 तारीख को पेपर आप लोगों का मैथ का है और मैथमेटिक्स का जो प्रश्न है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो आपको हल कराए जा रहे हैं। जो भी बच्चा अगर इस प्रश्नों को हल कर ले, अच्छी तरीके से इसे रिवाइज करके जाए, तो मेरा मानना है कि उसके भी 60 प्लस ही नंबर आएंगे, क्योंकि जो आपको पढ़ा रहे हैं वो भी बीएससी करते हैं मैथमेटिक्स से। और आप लोग, एक वीडियो इनकी आ चुकी है, हमारे विकास कुमार जी आपके सर हैं और मैथमेटिक्स से आपको ये भी बीएससी कर रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो बच्चों, एक प्लेटफार्म आपको दिया जा रहा है कि यहाँ धीरे धीरे आपको हर सब्जेक्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तो हम 2 मिले हुए हैं आपको कि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ और आपको विकास जी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो और ऐसा भी नहीं कि आप इन चेहरों से वाकिफ नहीं हैं, इनके बारे में जानते नहीं हैं। हमें तो सर सारे बच्चे जानते हैं, अपने भैया को भी सब जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे जो बच्चे हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि इन प्रश्नों को आप जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करिए और यही सारे प्रश्न आपको वहाँ पर मिलेंगे। क्योंकि मैंने एक बार आपसे कहा, पुनः कहता हूँ कि जो भी आपको बताया जाता है एक एक्सपर्ट आपको बताते हैं और बिल्कुल अपने सब्जेक्ट में मज़े होते हैं। और ऐसे नहीं कि उठाए और यहाँ प्रश्नों को हल कर दीजिए। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और सारे आए हुए पेपरों को एक बार रिवाइज किया जाता है कि किस सन में कौन-सा प्रश्न पूछा गया है। उसके आधार पर ही आपको आगे की प्लानिंग करके पढ़ाया जाता है। तो ये मेरा सभी बच्चों से गुजारिश है कि आप इन प्रश्नों को, गणित के इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, एक-एक चीज़ देखिए। और थोड़ी-सी बच्चों की एक शिकायत है या बच्चों का एक सुझाव है कि सर थोड़ी वीडियो की क्वालिटी कम आती है। तो बच्चों, आप जब वीडियो खोलते हो तो वो 360 पे चलती है, लेकिन जैसे ही एक गोला सा आता है बना हुआ, आप लोग तो हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं,
उसे क्लिक करिएगा और उसके नीचे हाई क्वालिटी लिखा हुआ, उस हाई क्वालिटी पे क्लिक करके जब आप वीडियो देखेंगे तो एक एक अक्षर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। तो इस तरह से थोड़ी अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए। हम लोग देखिए बहुत सुविधा संपन्न नहीं है, अभी तो बस ऐसे ही एक टूटी फूटी क्लास आपको दी जा रही है। मैटर ये नहीं करता है कि आप कितनी अच्छी सुविधाओं से पढ़ रहे हैं, बड़ी बात ये होती है कि आपको कंटेंट क्या दिए जा रहे हैं। तो आपको आपके हिसाब से, आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से जो कंटेंट दिए जा रहे हैं वो आपको बिल्कुल रामबाण का काम करें। तो मेरा यही कहना है कि सभी बच्चे इस मैथमेटिक्स के प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल करिए, अपने सर को प्रोत्साहित कीजिए। यहाँ किसी का कुछ नहीं लगना है, ये आपके लिए ही हो रहा है। तो आप क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे को जानते हैं और बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे सुविधा संपन्न नहीं है कि कहीं कोचिंग में जाकर पढ़ लें। तो हर व्यक्ति के साथ थोड़ी-थोड़ी, हर बच्चों के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो इन सबका सॉल्यूशन हम लोग लेकर आए हुए हैं कि धीरे-धीरे आपको बच्चों एक अच्छा खासा प्लेटफ़ॉर्म हम लोग देंगे। इसी चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट धीरे-धीरे मिलेंगे। तो फिलहाल तो अभी हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की, कि आपका जो 1 तारीख को पेपर है, यही प्रश्न आएँगे। मैं तब भी कहता था, अब भी कह रहा हूँ कि यही सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। इसलिए आप इन मैथमेटिक्स के प्रश्नों को खूब अच्छी तरीके से रिवाइज़ करिए, वीडियो को रोक-रोक करके देखिए, जहाँ न समझ में आए आप मैसेज करिए, आप कमेंट करिए कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, उसका भी समाधान आपको दिया जाएगा। आप लोगों के पास समय बहुत कम है, इसलिए आप इसकी तैयारी अच्छी तरीके से करिए, यही हम आपसे आशा करते हैं। धन्यवाद बच्चों। आप सभी का टैलेंट हिंदी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने पिछली कक्षा में गणित विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश की थी और हम आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसे कि आप ये प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न आपका चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति से है। ये प्रश्न कई बार पेपर में आ चुका है, तो चलिए सोल्व करते हैं इस प्रश्न को। बिंदु 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है अंतर विभाजन का, आपने पढ़ा होगा। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इस तरीके से y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। x1 बराबर 2, ये आप साइड में लिख लीजिए, इससे आपको आसानी होगी। x2 बराबर -4, y1 बराबर -3, y2 बराबर 6, m1 m2। m1 बराबर आपको दिया है 1:2, यानी कि m1 बराबर 1, m2 बराबर 2। अब हमें इसमें x और y के मान निकालने हैं, तो x बराबर m1 हमारे पास क्या है, 1 है, इंटू x2 क्या है, -4 प्लस m2 2
x1 2 बटे 1 प्लस 2। तो x बराबर माइनस के 4 की गुणा जब आप एक में करो क्या आएगा? माइनस के 4 प्लस 2 की 2 में 4, 2 दूनी 4 बटे 2 और 1 3। x बराबर माइनस के 4 और प्लस के 4 कितने हो गए? 0 बटे 3। और आप 3 को किसी भी संख्या से, आप 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो x का मान आपको क्या मिल गया? 0। अब आप y का निकालोगे ऐसे ही। y बराबर m1 का मान 1, y2 का मान 6 प्लस m2 का मान 2, y1 का मान माइनस के 3 बटे 1 प्लस 2। ये m1 ये m2। 6 की 1 में गुणा करोगे आप क्या आएगा? 6 आएगा। प्लस माइनस माइनस 2 तिये 6 और ये आप जोड़ोगे 3। तो y बराबर कितना आ जाएगा? प्लस के 6 और माइनस के 6 क्या हो जाएगा? 0 बटे 3। तो आपको y का क्या मान मिला? 0। तो आपके x और y के क्या मान आए? x कोमा y बराबर 0,0। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, y के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं 5 कोमा माइनस के 3 और 13 कोमा y के बीच की दूरी का मात्रक 10 है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा दो बिंदु के बीच की दूरी का, तो इसमें वही सूत्र यूज होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है दो बिंदु के बीच की दूरी का। तो सबसे पहले हम x और y के मान साइड में लिख लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी। x1 बराबर x2 बराबर 13, y1 बराबर माइनस के 3, y2 बराबर y2। तो x2 का मान हमारे पास कितना है? 13 माइनस x1 का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y माइनस और y1 का मान कितना है? माइनस के 3 का होल स्क्वायर। मात्रक कितना दिया हुआ है? 10। तो 13 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब हम इस सवाल में क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्क कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे इस साइड के वर्ग से ही अंडर रूट कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा फिर?
13-5 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। 13 में से 5 गए, 8 का स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100। अब इधर से 8 का स्क्वायर 64 प्लस y+3 का होल स्क्वायर बराबर 100। तो y+3 बराबर, अब आप ये वाला 64 अभी इधर भेजोगे आप तो किस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 64, तो y+3 बराबर यह होल स्क्वायर है का होल स्क्वायर बराबर 36। तो हमें y+3 का मान निकालेंगे, तो y+3 बराबर क्या आ जाएगा, √36। तो y+3 बराबर प्लस माइनस 6, √36 का मान होता है 6। तो y+3 बराबर माइनस का 6 लेने पर, एक बार हम 6 को प्लस का रखेंगे और एक बार माइनस का रखेंगे। तो y+3, तो y बराबर माइनस का 6 इधर से है और ये प्लस का 3 इधर जाएगा, कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3। तो y बराबर क्या आ जाएगा आंसर, माइनस के 9। अब y बराबर प्लस के 6, y+3 बराबर प्लस के 6 लेने पर, तो y बराबर 6। अब ये प्लस का 3 इधर जाएगा, फिर से माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 3। ये आपके सामने दोनों y के मान आ गए, ये हमारे आंसर हो गए। एक बार फिर से समझ लीजिए, सवाल में हमसे पूछा है y के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी का मात्रक 10 है। तो हमें सूत्र पता है इसका, दो बिंदु के बीच की दूरी का, जो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमने यहां से मान रखा x2 का मान हमारे पास 13 है, माइनस y2 का मान हमारे पास 5 है, इसका हमने होल स्क्वायर करा, प्लस y2 का मान कितना हमारे पास y है, माइनस, और y1 का मान हमारे पास -3 है, इसका भी हमने वर्ग किया, बराबर मात्रक दिया हुआ है हमें 10। तो हमने इसे सोल्व किया, 13 - 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यहां से प्लस हो गया, तो y+3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब हम दोनों साइड का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो 13 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर बराबर 10 पे भी स्क्वायर आ गया। यहां से हमने 13 में से 5 गए, बचे 8 का स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर हमने ऐसे चलने दिया, बराबर 10 का स्क्वायर 100। जब हम 8 का स्क्वायर खोलोगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, प्लस y+3 का होल स्क्वायर बराबर 100। अब आप इस 64 को इधर भेजोगे तो आप कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो y+3 का होल स्क्वायर बराबर 36, और इधर से y+3 बराबर क्या जाएगा, हमें ये जो मान आया है ये y+3 का होल स्क्वायर का मान आएगा 36। हमें चाहिए y+3 का मान, तो y+3 बराबर क्या हो जाएगा, √36। √36 का मान होता है 6,
और जो संख्या अंडर रूट से बाहर होती है वो प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। तो इसलिए हमने y प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 6 किया है। तो y प्लस, अब हम एक बार संख्या प्लस की लेंगे और एक बार संख्या माइनस की लेंगे। तो y प्लस 3 बराबर माइनस के 6 लेने पर, जब हमने y प्लस 3 बराबर माइनस के 6 लिया, तो हमने जो हमारे प्लस का 3 था इधर जाकर हो जाएगा हमारा माइनस का, तो y बराबर माइनस के 6 और माइनस के 3 कितना हो जाएगा जुड़ के 9 हो जाएंगे। अब के इस बार हमें y बराबर प्लस के 6 लिए हमने, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस के, तो y बराबर 3 हो जाएगा, जो जो कि हमारा हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7, 13 और 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान क्या होगा। इस बार हमें क्या करना है, समांतर माध्य से x का मान निकालना है। समांतर माध्य हमें दिया हुआ है कितना 18। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है, लिखिए आप, समांतर माध्य बराबर संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो हमें समांतर माध्य कितना दिया हुआ है 18, तो यहाँ आएगा आपका 18 बराबर संख्याओं का योग, यानी कि हमें जितनी संख्या में दी हुई है ना इन सबको हमें जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। 7 और 13 20, 20 और 20 40, 40 और 17 57 प्लस 3x, तो 57। इस तरीके से कीजिए आप, 7 + 13 + 17 + 3x बटे पदों की संख्या। जो पदों की संख्या में हमें सारे पद गिनने हैं, 1 2 3 4 5, कितने पद है इसमें 5 पद है। तो आप इनको जोड़ दीजिए। अब आप कितने आए थे 57 आए थे ना, ये 57/5 बराबर 18। अब ये इसकी क्या में भाग में इधर आया कैसे हो जाएगा गुना में इसकी, तो 18 गुना 5 बराबर ये 57 + 3x है, 3x 57 + 3x, तो 18 × 5 = 90 बराबर 57 + 3x। अब आप 57 को इधर लाओगे कैसा हो जाएगा ये माइनस का, तो 90 - 57 बराबर 3x, कितने बच गए 33 बराबर 3x। अब देखिए आप x के गुना में कितना है 3 है, अगर आप 3 को इधर लाओ कैसे हो जाएगा, इसके भाग में जाएगा, तो 33/3 बराबर x के कितनी बार कट गया 11 बार, तो x बराबर आपको कितना मिल गया 11। ये आपका x का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण कितना हो 60 हो। तो चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर πr² × θ/r²।
360। सवाल में हमें किस किस चीज के मान दिए हुए हैं। एक तो हमें आर दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या, रेडियस। तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। और कौन कितना दिया हुआ है, यानी कि थीटा। थीटा बराबर 60 डिग्री। तो अब इस सूत्र में मान रखेंगे। रखो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई। पाई का मान होता है 22/7। अब ये आर दिया हुआ है हमें, तो आर का मान कितना है हमारे पास, 7। यहाँ पर आर स्क्वायर है, यानी कि हम 7 × 7 लिख सकते हैं इसको। और थीटा का मान कितना कितना है हमारे पास, 60 डिग्री बटे 360। एक सात से एक सात कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 6 कम 6, 6 छंग 36। कितना बचा, 22 × 7 × 1/6। 22 × 154/6। तो क्या आ जाएगा कट के, 2 × 7 = 14, एक बचा, 2 × 7 = 14, यानी कि 77। और 2 × 6, तो हमें मिल गया 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एक बार और समझ लीजिए इसको। जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, जिसमें कि हमें आर का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। और थीटा का मान भी हमारे पास है, कितना है, 60 डिग्री। तो हमने सूत्र में मान रखने हैं। पाई का मान होता है 22/7। तो 22/7, आर आर का मान हमारे पास कितना है, 7 है। यहाँ पर क्या है, आर का स्क्वायर है, तो आर आर को हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर होता है आर इंटू आर, यानी कि 7 × 7 कर दिया हमने, गुना थीटा। थीटा का मान हमारे पास कितना है, 60 डिग्री बटे 360। अब यहां से इस 7 से ये वाला 7 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, क्या बचा हमारे पास, 6 कम 6 और 6 छंग 36, यानी कितना बचा यहाँ पर, 1/6। और ये 7 जुगा तू और 22, 22 होते हैं 154, 154 ही कम 154/6। ये कट गए 2 से, 2 × 7 = 14, एक बच गया, 2 × 7 = 14। तो कितने हो गए, 77/3। और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, 77/3 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। यदि दो पासे एक साथ फेंके जाए तो पासों की संख्या का योग 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपने पासे देखे होंगे, आपने लूडो बहुत खेली होगी, तो आज उन्हीं पासों की बात चल रही है। अगर आपके पास दो पासे है तो दो पासों में कितने, एक पासे में कितना होता है, 6 तक आते हैं, तो दो पासों में कितने हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करेगा आप, कितना आ जाएगा, 36। यानी कि जो हमारी संख्या आएगी उनकी प्रायिकता कितनी होगी, आने की कुल संभावना 36 हो जाएगी। अब आप यहां से निकालोगे पहला पासा और इस साइड में दूसरा पासा। प्रश्न में हमें कहा गया है कि जो भी हमारे दोनों पासों को फेंक कर संख्या आएगी उनका जो योग होगा वो 7 से छोटा होना चाहिए। इसकी प्रायिकता क्या होगी,
तो मान लीजिए जब मैंने पहला पासा फेंका तो उसमें आया हमारा एक आया, दूसरी बार भी एक आया, तीसरी बार भी एक आया, चौथी बार भी एक आया, पांचवी बार भी एक आया और छठी बार भी एक ही आया। दूसरे पासे में क्या आ सकता है? एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा और छह आएगा। अब आप इनको जोड़िए, एक एक, दो, तीन, और ये हो जाएगा आपका चार, ये हो जाएगा पांच, और ये हो जाएगा छह, ये हो जाएगा सात। हमें क्या लाना है? सात से छोटा लाना है, यानी कि हमें ये काउंट नहीं करेंगे, यहां तक का हमारा काउंट होगा। इसी तरीके से अब यहां से निकालो आप पहला पासा, दूसरा पासा। इस बार क्या आ जाएगा आपका? दो, 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 और इस पासे में क्या आएगा आपका? एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। ये कितना हो जाएगा? तीन, ये चार, ये पांच और ये छह। ये आपके काउंट नहीं होगा क्योंकि ये सात बैठ रहा है और ये आठ बैठ रहा है। हमें सात से छोटा लाना है। आप ऐसे ही आपका चलता रहेगा फिलहाल। पहला पासा, दूसरा पासा। यहां से अब आपका तीन आएगा, तीन, तीन, बस आप इतना इतना छोटा छोटा ही करिए आप। एक, दो और तीन, 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 छह। इस तरीके का नहीं लिखते क्योंकि सात, आठ, नौ इस तरीके का आएगा, ठीक है। अब इसके नीचे से कर रहा हूं मैं अगला पासा। पहला पासा, दूसरा पासा। इस बार आपका चार आएगा, चार और एक पांच, चार और दो छह। अगर हम आगे और बढ़ाएंगे तो क्या जाएगा? सात, आठ, नौ इस तरीके से आएगा, जो कि हमें सात से छोटा लाना है। पहला पासा, दूसरा पासा। क्या जाएगा आपका? पांच, एक, छह। इससे आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा आ जाएगा। तो अब आप इनको गिनिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो संभावना कितनी आ रही है हमारी प्रायिकता? 15। तो यहां से आप लिखोगे, आप यहां से कर रहा हूं मैं। कुल कुल संभावनाएं कितनी आ गई आपकी? एन ई बराबर 15। और कुल संभावनाएं कितनी है आपके पास? आपके पास संभावना कितनी है, यानी कि एन एस कितना है आपके पास? 36 है। तो इसका जो सूत्र होता है वो अब आप वो लगाएंगे, पीई बराबर एन ई बटे एन एस। तो यानी कि हो जाएगा आपके पास 15/36। तो पीई बराबर 3×5 = 15 और 12×3 = 36। तो 7 से छोटा आने की प्रायिकता कितनी है ये आपकी? 5/12। 7, यहीं से लिखिए आप इसके नीचे से। 7 से छोटा
होने की प्रायिकता बराबर 5/12। एक बार फिर समझिए इस क्वेश्चन को आप। आपको कहा गया है कि आपके पास दो पासे हैं, अब पासे में होते हैं 6 अंक, 6 अंक। तो जब आप दो आपके पास दो पासे हैं तो कितने हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो आपके पास जो संभावना आएगी वो 36 बार आएगी। तो आपने जब पहला पासा फेंका उसमें मान लीजिए आपका एक आया और 6 बार एक ही एक आया। दूसरे पासे में आपका एक आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। हमें क्या लाना है, 7 से छोटा लाना है। तो एक और एक आप जोड़ोगे 2, यहाँ से 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7, ये 7 ज्यादा हो रहा था। हमें 7 से छोटा लाना है, यानी कि हम 5 तक रखेंगे इसको। इसी प्रकार हम दूसरी बार हमने पासा उछाला। जब हमने दूसरी बार पासा फेंका, क्या आया हमारे पास, 2 2 2, इस तरीके से यहाँ पर 2 2 आया। तो हमने यहाँ से देखा कि 2 1 3 4 5 और 6, ये ज्यादा बैठ रहा था, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। अब हमने तीसरी बार पासा फेंका, तो इस साइड में हमने माना 3 3 आया, और यहाँ से 1 2 3 आगे भी आएगा पर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने आगे नहीं लिखा। तो ये आपका 3 हो गया, 4 होगा, और ये 3 और ये 5 और ये 6 हो गया आपका। इसी तरीके से हमने चौथी बार पासा फेंका, वहां से आया हमारे पास एक बार 4 4 आया, और एक बार 1 और 2 लिया हमने, क्योंकि ये 5 हो जाएगा और ये 6 7 हो जाएगा हमारा, हमें 7 से छोटा लाना है। अब यहाँ से हमने पांचवी बार पासा फेंका, तो यहाँ से कितना आया, 5 आया और एक 6 आया। यहाँ पर एक आया, कितने हो गए आपके, ये 6 हो गए, क्योंकि आगे हम पासा फेंकेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास कितनी संभावना आई, 1 2 3 4 5, इसे हम नहीं लेंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15, हमारे पास कुल संभावना कितनी आई, यानी कि NE 15 आई। और संभावना हमारे पास कितनी है, 36, जिसको हम बोलते हैं NSI रिप्रेजेंट करते हैं। तो PE बराबर NE/NS, तो PE बराबर 15/36। जब आप इसे काटो तो किससे कट जाएगा, 3 से, 3 पंचे 15 और 12 तिया 36, यानी कि आपका आ गया 5/12। तो 7 से छोटा होने की प्रायिकता कितनी हो गई आपकी, 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 3x² माइनस का x माइनस के 4 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों का योग तथा गुणकों के बीच के संबंध की जांच करें। इसमें हमें पहले तो शून्य निकालना है और फिर इसका योग ज्ञात करना है तथा इसके गुणक ज्ञात करने हैं, और उनके बीच संबंध की जांच करनी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको x² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0 इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो यानी कि a बराबर कितना है हमारे पास 3, b बराबर माइनस का 1, c बराबर माइनस के 4। इस सवाल को करते समय आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी लास्ट संख्या है और फर्स्ट संख्या है, इनकी आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, यानी गुणा करनी है इसकी। तो 4 तिया 12, यानी कि 12 के ऐसे टुकड़े जिसे घटा के आता हो, एक आता हो। अगर आपका नहीं आता है डायरेक्ट करना, तो आप इसके फैक्टर कर सकते हैं। 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1, यानी कि क्या बचेगा आपके पास माइनस का 1। तो 3x² माइनस का x माइनस के 4 बराबर 0। तो 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x²
माइनस का 4x और ये माइनस का 3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहां से देखिए आप, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है x। x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो हमने x को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा हमारे पास 3x, क्योंकि यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर होता है ना x इंटू एक्स, एक x हमारा बाहर जा लिया तो एक x तो बचा, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये कितना हो गया 3x माइनस 4। इसके पास कितना था, केवल एक x था, वो ये हमने बाहर भेज दिया, तो यहाँ पर कितना बचा, सिर्फ 4 रह गया। अब यहां से आप क्या ले लीजिए कॉमन, प्लस का 1, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए चाहे इसमें कर लीजिए, संख्या वही आनी है। तो 3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहां से क्या कॉमन आ गया 3x माइनस 4 और यहां से x प्लस 1 बराबर 0। एक बार आपको इसके बराबर 0 रखनी है और एक बार इसके बराबर 0 रखने, चलिए रखते हैं। 3x माइनस 4 बराबर 0, इस साइड में आप कर लीजिए x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से क्या आ जाएगा 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। इसको आप अल्फा भी बोल सकते हो, अल्फा। यहां से x बराबर माइनस का 1, इसको आप बीटा भी बोल सकते हो, बीटा, अल्फा बीटा। अब हमें सवाल में क्या करना है, हम इसका क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो अल्फा का मान कितना हमारे पास 4/3 और बीटा का मान हमारे पास कितना है प्लस माइनस माइनस 1 बराबर। अब यहां से देखिए हम b का मान कितना है हमारे पास माइनस का 1 और माइनस माइनस, एक माइनस यहां से है और एक माइनस यहां से है, बटा a का मान 3। अब आप यहां से देखिए एलसीएम कितना आ गया 3, 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस का 1/3, 4 में 3 जाए कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा, 1/3 बराबर 1/3, यानी कि हमारा योगफल सही है, क्योंकि हमारी दोनों संख्या मैच हो गई। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणक ज्ञात करेंगे, गुणकों के बीच संबंध। शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा अल्फा का मान हमारे पास कितना है 4/3 गुना बीटा का मान कितना है हमारे पास माइनस का 1 बराबर c का मान कितना है हमारे पास माइनस के 4, a का मान 3 है। तो यहां से देखिए 4 एकम 4 माइनस के 4/3 और इधर आपके पास क्या है 4/3। तो हो गया सत्याता की जांच। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। एक बार फिर से समझेंगे,
हमें दिया गया है द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों का योग तथा गुणकों के बीच संबंध की जांच करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुलना करें किससे, ax² प्लस के bx प्लस c से। ये इस फॉर्मेट में है क्या, बिल्कुल है। तो यहां से हमने a का मान क्या हमारे पास यहाँ 3 आ गया, b का मान इसका आगे कुछ नहीं, इसका क्या एक तो है, तो b का मान कितना आएगा हमारे पास -1 और c का मान हमारे पास कितना है -4। अब हमने अपना बहुपद उतार लिया। सबसे पहले आपको इस संख्या की गुणा इसमें करनी है। क्या आ गया, 4 × 12, 12 के ऐसे टुकड़े जिसे घटाया क्या आता हो, एक आता हो। तो यहां से क्या करेगा आप, 3x² माइनस का 4x माइनस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो यहां से आपका कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। जब यहां से आपका x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया आपका 3x माइनस के 4 प्लस का 1, हमने यहां से कॉमन ले लिया। जब यहां से हम प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 3x माइनस के 4 बराबर 0। अब यहां से कॉमन क्या आ गया, 3x माइनस के 4 और क्या बचा आपके पास, अब ये x प्लस 1 बराबर 0। अब एक बार 0 आप इसके बराबर रखोगे और एक बार इसके बराबर। जब आपने इसके बराबर 0 0 रखी, आपका क्या आया, x बराबर 4/3, इसे हम अल्फा बोल सकते हैं। और जब आपने इसके बराबर 0 रखी तो आपके पास कितना कितना आया, x बराबर -1 इसे आप बीटा बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना था, शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना था और उनकी जांच करनी थी। तो शून्यकों का जो योग होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो यहां से देखिए आप, अल्फा का मान कितना है हमारे पास 4/3, बीटा का मान कितना है हमारे पास -1। तो प्लस माइनस माइनस, यहां से एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। तो 4 माइनस 3 एकम 3 माइनस के 3 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। तो 1/3 बराबर 1/3। तो शून्यकों का गुणनफल ये कैसे ज्ञात करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो 4/3 इंटू, यानी कि अल्फा हमारे पास कितना है 4/3 इंटू बीटा कितना है हमारे पास -1। तो क्या आ जाएगा आपका, c का मान कितना है आपके पास -4 और a क्या है आपके पास 3 है, तो -4/3। तो माइनस, अब आप देखिए यहां से 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस, तो -4/3 बराबर, इधर क्या आपके पास -4/3। चलो आपकी ये दोनों संख्या क्या हो गई, मैच हो गई। तो आपकी संबंध क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, क्या मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब उसने हमें क्या कहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर माने क्या होता है, घटाना। तो यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या है, 26 है। ये हमारी हो जाएगी पहली समीकरण। अब उसने क्या कहा है, एक संख्या दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या दूसरी कितनी है, 3 गुनी है। तो क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 3y। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर तो x माइनस वाई बराबर 26, यही तो है समीकरण 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 का मान क्या है, x बराबर क्या है 3y, यानी कि x की यहाँ क्या आना है हमारा, 3y माइनस, अब यहाँ से y क्या है, y ऐसे उतार लेंगे और ये 26। अब यहाँ से आप देखिए
जब 3y में से 1y घटाए कितना बचेगा आपके पास? 2y। तो 2y बराबर 26। अब जब ये 2y है, ये दो का है, दो कैसा है, इसकी y की गुना में 2 है। आप इसको 2 को इधर भेजो, कैसा हो जाएगा? इसके भाग में जाएगा। तो यहां से क्या जाएगा आपके पास? y बराबर 26/2। तो यानी कितना आ गया आपके पास y का मान? 13। अब आप y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे जब, तभी तो हमें x का मान मिलेगा। तो समीकरण 2 क्या है हमारी? x बराबर 3y। तो यानी कि x बराबर 3y का मान कितना हमारे पास? 13 है। तो 13, तो x बराबर क्या आ गया आपका? 39। तो पहली संख्या आपकी क्या आ गई? पहली संख्या बराबर 39, दूसरी संख्या बराबर 13। यही हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न नंबर 8। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, तथा वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से 1 घटा दिया जाता है। तो हमें क्या करना है? वह भिन्न ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होती है। भिन्न होती है जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश बटे हर, ये होती है भिन्न। अब आप क्या करोगे? माना अंश बराबर x, हर हर बराबर y। अब उसने हमें सब सवाल में क्या कहा है? जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाती है? वो 1/3 हो जाती है। तो x प्लस 1/y किसके बराबर हो जाता है? 1/3 के। अब आप यहां से आप क्या करिए? तिरछी गुणा कीजिए इनकी। तो 3 की गुणा जब x में करें क्या होगा? 3x प्लस 3 एकम 3 बराबर y की गुणा आप 1 में करें क्या आएगा? y आएगा। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर, अभी नहीं, 3x। y को आप इधर लाइए, तो माइनस का y बराबर माइनस का 3, समीकरण नंबर 1। अब क्या कहता है सवाल में वो? तथा वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से 1 घटा दिया जाए। अब क्या क्या करना है हमें? हर में से 1 घटाना है। तो x बटा y माइनस 1 बराबर 1/4। तो जब आप 4 की गुना x में करो क्या जाएगा? 4x बराबर y कम y माइनस का 1। तो 4x माइनस का y बराबर माइनस का 1। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करेंगे यहाँ से? समीकरण 1 में
से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण एक क्या हमारी 3x प्लस के 3y बराबर y, गलती हो गई, सॉरी, 3x माइनस वाई बराबर माइनस के 3 ही है हमारी समीकरण नंबर एक। अब समीकरण नंबर 2 4x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 घटाने पर, घटाने पर क्या होता है, इनके जो चिन्ह होते हैं वे चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का। तो जब आप 3x प्लस के है और 4x कैसे है माइनस के, कितने बचेगा आपके पास माइनस का x, ये क्या हो जाएगा आपके कट जाएंगे, प्लस माइनस के कट गए, कितना बचा यहाँ से माइनस के 3 प्लस का 1, कितने बच गए आपके पास माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, तो यानी x बराबर क्या आएगा आपके पास 2। अब x का मान कोई सी भी समीकरण में रख लीजिए आप, चाहे 2 में रख लो चाहे 1 में रख लो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 उतारिए पहले आप यहाँ से, 3x माइनस का y बराबर माइनस के 3, तो 3x का मान कितना हमारे पास 2 माइनस y बराबर माइनस के 3, तो 3 दूनी 6 माइनस y बराबर माइनस के 3। अब ये 6 को आप इधर भेजो, कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का y बराबर माइनस के 3 माइनस के 6, तो माइनस का y बराबर माइनस के 9। इस माइनस से माइनस कट गया, यानी कि y का मान कितना मिला 3 9। तो भिन्न हो जाएगी आपकी भिन्न बराबर हो जाएगा आपका 2/9, 2/9। ये हमें ज्ञात करना था। एक बार फिर समझ लीजिए, हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि हमें वह भिन्न ज्ञात करनी जिसके हम जो कि 1/3 हो जाते हैं अगर उसके अंश में हम 1 जोड़ देते हैं, और 1/4 हो जाती है तब जब उसके अंश में से हम 1 घटा देते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ सबसे पहले इसके अंश में हमने 1 जोड़ा, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर ये 1/3 हो जाती है। तो हमने ऐसे तिरछी गुना करी इसकी, तो क्या आ गया हमारे पास 3x + 3 बराबर y। हमने इसको सोल्व किया तो क्या हो गया 3x माइनस के y बराबर माइनस के 3 ही होगी हमारी समीकरण नंबर 1 तैयार। अब हमसे क्या कहा है, वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में से हम 1 घटा दे, तो इसके हर में से घटाइए, x बटे इसका हर y है y - 1, फिर इसकी तिरछी गुना कर दीजिए, तो 4x बराबर y - 1, इसको सोल्व कीजिए, तो 4x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 ही हो गया हमारे समीकरण नंबर 2 तैयार। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब इसको घटाएगा क्या हो जाएगा, इसके जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो हमने इसको घटा लिया। 3x में से 4x को घटाया क्या बचेगा माइनस का x, और इधर से ये कट गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का कट गए, ये माइनस के 3 है, ये प्लस का है, कितने बचेगा माइनस के 2। अब इस माइनस से माइनस कट गया, यानी कि x का मान कितना मिला हमें 2 मिला। अब आप x का मान कोई सी भी समीकरण में रख लो, चाहे पहली में रख लो चाहे दूसरी में रख लो, आंसर आपको y का मान आपको मिल जाएगा। तो x का मान मैंने समीकरण 1 में रखा, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने समीकरण 1 उतार यहां से, समीकरण 1 क्या थी हमने 3x माइनस वाई बराबर माइनस के 3, तो 3x की जगह हमने क्या रखा x का मान रखा, तो 3 × 2 माइनस वाई बराबर माइनस के 3, तो 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर माइनस के 3,
तो यहां से देखिए आप, जब ये 6 यहां से प्लस का इधर भेजोगे हम कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के y बराबर माइनस के 3 और माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस, यानी कितने हो गए ये, माइनस के 9 हो गए। अब इस माइनस से ये माइनस क्या हुआ, कट गया, तो y का मान कितना मिल गया हमें, 2। तो हमारी भिन्न कितनी हमारी भिन्न क्या आ गई, भिन्न आ गई हमारी 2/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल में दिए गए पद समांतर श्रेणी में है। जब हमारे पद समांतर श्रेणी में तो क्या होगा, इनका सर्वांतर समान होगा। सर्वांतर समान होगा। सर्वांतर क्या होता है आपका, डी होता है, डी का मान। तो हमें एक फॉर्मूला लगाएंगे हम, जब हम डी का मान निकालते हैं कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। तो हमारे पास क्या है, ये a1 है, ये हमारे पास a2 है, और ये a3, यानी कि पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो यहां से अब a2 का मान कितना है, x प्लस 8 माइनस a1 यानी कि 2x बराबर a3 का मान 3x प्लस 1 माइनस x प्लस 8। अब यहां से देखिए आप, 2x में से 1x घटाए कितना बचेगा, 1x, यानी कि माइनस का x प्लस 8 बराबर 3x प्लस 1। इस माइनस की गुना आप अंदर कर दीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस का x और ये प्लस माइनस, माइनस के 8। तो यानी कि माइनस के x प्लस 8 बराबर, अब यहां से 3x में से 1x गया, कितने बचेगा आपके पास, 2x, और 8 में से 1 गया 7। अब संख्या वाले एक तरफ कर लीजिए और x वाले एक तरफ कर लीजिए। तो माइनस का x, आप इसको इधर लाइए x वाले को, तो क्या हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा इधर आ गया, प्लस का था यहाँ पर, और ये माइनस के 7 आप इसे इधर भेज दीजिए, ये भी हो जाएगा आपका माइनस का। तो यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस के 3x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 15। तो यहां से हो जाएगा आपका x, सबसे पहले आप क्या करिए, माइनस से माइनस काट दीजिए, तो x बराबर 15/3। तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5। यही हो जाएगा इसका हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 10, यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वधातुक माइनस के 4 तथा 10वां पद माइनस के 8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए इसका, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पर आपको क्या क्या पता है, ए एन का मान कितना दिया हुआ है हमें, माइनस के 8, डी का मान कितना दिया हुआ है, माइनस के 4, जो सार्वधातुक होता है ना, ये हमारा डी होता है, और एन कितना पता है हमें, 10। तो अभी सूत्र में हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे एन बराबर, यानी कि माइनस के 8 बराबर ए हमें निकालना है इसका, एन, एन की जगह क्या आ जाएगा हमारा 10 माइनस 1, डी का मान कितना हमारे पास 4 है, तो माइनस के 8 बराबर ए प्लस 10 में से 1 गया 9 माइनस 4, तो माइनस के 8 बराबर ए प्लस 9 चौक
36 प्लस माइनस माइनस के 36। अभी माइनस 36 आप इधर लाइए, तो माइनस के 8 और प्लस के 36 बराबर ए। 36 में से 8 के कितने बच गए? 28। तो प्रथम पद कितना मिल गया आपको? 28। ये हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ लिख दीजिए आप प्रथम पद बराबर 28 आंसर।